बस महाराज बस। जिस सभा में एक भी रघुवंशी राजकुमार मौजूद हो, उस सभा में ऐसी बातें करना बेसुध है। सबको तोतली सुना बैठा, ये धनुष ही क्या है, कहता है औरों को, खुद राजा जनक ही क्या है। हमें भी मान लिया इन हिजड़ों में न मर्दों में, बेवकूफी का यकीन करने में भला शक ही क्या है। इन राजाओं से ना उठी ना टूटी जो कमान, इससे रघुकुल की देह में भला यक ही क्या है। कहो राजा जनक, सारे महाराजाओं का तोड़ दूं मैं अभिमान, ये सड़ा और गला शिव का धनुष ही क्या है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री राम। तो जिस तरह से नवरात्रों का पवित्र पर्व चल रहा है और नवरात्रों में सबसे अहम रहता है रामलीला का मंचन, और रामलीला का अगर प्रचलन देखें तो कई वर्षों से चलता आ रहा है। और इस समय मैं सांबा के वीर चक्र श्री रघुवीर सिंह ड्रामेटिक क्लब कैली मंडी में मौजूद हूं, जहां हर साल भव्य तरीके से रामलीला का मंचन किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग कलाकार अपने अलग अलग किरदारों को यहाँ पर निभाते हैं, और सबसे अहम जो किरदार है वो है श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और मां सीता जी का। तो मेरे साथ इस समय जोरावर सिंह जी हैं, यहाँ के कलाकार हैं जो कि इस समय भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। भानु प्रताप जी हैं जो कि श्री लक्ष्मण जी की भूमिका निभा रहे हैं, और अंश वर्मा है जो कि सीता माता की भूमिका निभा रहे हैं। हम भगवान की जब रामायण को पढ़ते हैं या उनके इतिहास को पढ़ते हैं और यही कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा है तो भगवान ने किसी ना किसी रूप में जो दर्शन है वो जरूर दिए हैं। इसलिए रावण ने जो किया उसको उसका भुगतान करना पड़ा। लेकिन जब किरदारों की बात आती है तो आप असल जिंदगी में जब इस तरह के किरदार निभाते हैं स्टेज पर आकर, और वो भी भगवान के, तो उस समय एक बड़ा ही अलग फील रहता है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी इतिहास में लिखा है, रामायण में लिखा है, वो चीजें सारी आप अपने अंदर डालें, समाज में अपना एक अहम योगदान दें, अच्छे कार्य करें और माता पिता की सेवा करें। लेकिन जो किरदार निभा रहे हैं उनकी फीलिंग्स आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो भगवान के रूप में जब किरदार यहाँ पर निभाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सबसे पहले जोरावर जी, जय श्री राम। आप राम के किरदार में हैं और भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्होंने रावण का वध किया था, जो वो बुरे कार्य उसने किए उसको उसका भुगतान करना पड़ा। तो क्या कहेंगे आप स्टेज पर आकर जब इस भगवान के किरदार को निभाते हैं तो किस तरह की फीलिंग्स आपकी रहती हैं? ऐसे तो हम सब भगवान को पूछते हैं, लेकिन वो किरदार जब आप रामलीला के मंचन पे आप दिखाते हैं कितना अच्छा लगता है उस समय? जय श्री राम। देखिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इस किरदार में आना, जैसे हम स्टेज पे आते हैं तो एक अलग सी फीलिंग रहती है अंदर कि जो हम बयान नहीं कर सकते। ये अंदर से हमें अलग से एक फील देता है कि नहीं, आज हमने यहाँ पे आए हैं तो हम एक अच्छा एक मैसेज दुनिया को दे रहे हैं। इसमें यही था बुराई पे अच्छाई की जीत, जो उसमें दिखाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने पूरे जीवन में माता पिता की सेवा की, बिल्कुल, और उनकी आज्ञा से उन्हें 14 वर्ष वनवास लिया। तो यही एक रहता है कि जैसे हम स्टेज पर आते हैं हम यही संदेश देते हैं कि माता पिता की सेवा कीजिए और बुराई की अच्छाई। बिल्कुल। लेकिन हर साल आपको ये मौका मिलता है तो कितना आप अपने आप को लकी मानते हैं? देखिए, ये लकी तो काफी ज्यादा मानता हूँ कि एक इतने बड़े हम जिनको पूछते हैं उनकी हम यहाँ पे आके उनकी नकल कर रहे हैं। हालांकि हम पे आगे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम जितना हो सकता है उनकी नकल करते हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छा लगता है हमें। और आप भी एक समाज को संदेश दे रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव फीलिंग्स आपके माइंड में रहती हैं। जी जी, जैसे पहले आपको बताया, इनका जो उद्देश्य था यही था कि बुराई पे अच्छाई की जीत और अपने निश्चय भाव से अपने माता पिता की सेवा कर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ भानु प्रताप जी जो कि लक्ष्मण के किरदार में। भैया, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, और कितना अच्छा लग रहा है, और एक लंबे अरसे के बाद आपने भी कम बैक किया स्टेज पर, तो कितना अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा था कि प्रॉम्प्टिंग की जरूरत भी नहीं है, आपने माइंड में पूरा डाटा फिट किया था, जो भी डायलॉग्स हैं। क्या क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगता है इस किरदार को निभाकर? काफी अच्छा लगता है और काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आजकल के जमाने में भाई भाई का नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि एक भाई अपने भाई के लिए क्या कर सकता है। और यही जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, यही मंचन करते हैं और यही संदेश देते हैं कि सब मिलजुल के रहें, माता पिता भाई बहन की सेवा करें और सबको साथ लेके चलें। और लक्ष्मण का जो किरदार है ना, वो बड़े गुस्से वाला है, शेषनाग का रूप है लक्ष्मण जी। तो अगर कुछ ऐसे डायलॉग हैं तो हमारे तमाम सनातनियों तक पहुंचाएं। जी, जब आप किरदार कर रहे होते हैं ना, तो वो आपके अंदर खुद ब खुद आ जाता है। पावर आ जाती है। जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं,
बस आप कोई दो लाइंस आपकी। बस महाराज बस, जिस सभा में एक भी रघुवंशी राजकुमार मौजूद हो, उस सभा में ऐसी बातें करना बेसुध है। सबको तोतली सुना बैठा, ये धनुषी क्या है, कहता है औरों को, खुद राजा जनक ही क्या है। हमें भी मान लिया इन हिजड़ों में न मर्दों में, बेवकूफी का यकीन करने में भला शक ही क्या है। इन राजाओं से ना उठी ना टूटी जो कमान, इससे रघुकुल की देह में भला यक ही क्या है। कहो राजा जनक, सारे महाराजाओं का तोड़ दूं मैं अभिमान, ये सड़ा और गला शिव का धनुषी क्या है। बिल्कुल, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, एक संदेश आप दे रहे हैं, भगवान के रूप में आप स्टेज पर मंचन कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है जी। काफी अच्छा लग रहा है। जब हम ये करते हैं हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। बस वही ऊर्जा हम बाकियों तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही मंचन आगे हम इसी तरह करते रहें, यही हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंश वर्मा है मेरे साथ, जो कि माँ सीता के किरदार में। अंश, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, जय माँ सीता जी। कितना अच्छा लग रहा है, आपको ये किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। और सीता माता ने कितनी परीक्षाएं दी थी, अग्नि परीक्षा भी दी थी, कई उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और भगवान राम की भी वो सेवा लगातार करती रही। तो आज आपको इसी किरदार में स्टेज पर आने का मौका मिला, ये सेकंड टाइम मुझे लग रहा है आपको मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो इस तरफ श्री राम जी। की जो अर्धांगिनी थी माता सीता, उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी विशिष्ट प्रतिज्ञा रखी और साथ ही साथ उन्होंने अपने माता पिताओं का भी सत्कार किया और उनके कहने पर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा 14 वर्षों का वनवास माना। और साथ ही साथ श्री राम जी का ही माना। उत्तर रामायण में बताया गया है कि माता सीता जो थी, श्री राम प्रजा के कारण श्री राम ने उन्हें 1 वर्ष का वनवास और भी दिया था। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करता हूँ, एक भगवान का रोल निभाना एक छोटी बात नहीं है, ये उनकी ही आज्ञा होती है। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब और डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने मुझे इस रोल का मौका दिया। लेकिन कैसे आपको लगा कि आपको अप्रोच किया गया कि आपके माइंड में था कि मुझे स्टेज पर जाना है? देखिए, ये तो मुझे अप्रोच ही किया गया। प्रेसिडेंट साहब खुद मेरे घर पे आए थे, क्योंकि मैंने 3-4 सालों तक दशहरे में भी रोल किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इसका पार्ट ही कर सकता हूँ। और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण ये किरदार है माँ सीता का, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है? तैयारी तो करनी पड़ती है, कम से कम 15 से 20 दिन तो मेरी रिहर्सल चलती है। और साथ ही साथ घर पे भी मैं रिहर्सल करता हूँ। तो जब आप स्टेज पे आते हैं तो क्या रहता है फोकस, जो ऑडियंस बाहर बैठी है, कि उनको एक अच्छा संदेश जो वो जाए किरदार के जरिए, तो कितना अच्छा एक पॉजिटिव फील आती है उसमें? एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फील आती है, खुद भगवान का रोल निभाते हुए। साथ ही साथ जो बाहर प्रजा बैठी होती है, उनको भी एक अच्छा संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है। चलिए, अच्छा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माँ सीता जी हैं, और असल नाम मैंने आपको बताया, ये हमारे भाई साहब है, मेरे दोस्त भी हैं, जोरावर सिंह जी, भानु प्रताप जी हैं, और अंश वर्मा, जो कि अभी बड़ी कम उम्र में इतने बड़े किरदार को निभा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है वो समाज में गया है। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि भगवान के चरित्र को आप अपने अंदर ढालें, और जो भी समाज में योगदान दें तो अच्छे कार्य करें, क्योंकि भगवान यही कहते हैं कि अच्छा कार्य करें। अगर आप कोई भी बुराई करते हैं तो उसका अंत जो है वो जरूर होता है, इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। सभी को जय श्री राम। ये खास इंटरव्यू था जो मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, नवरात्रों में चल रही रामलीला मंचन को लेकर, सांबा के वीर चक्र श्री रघुवीर सिंह ड्रामेटिक क्लब कैली मंडी से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय श्री राम।